नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, वर्ष में सूर्य ग्रहण तो कभी कभार आता है और सूर्य ग्रहण में किया हुआ जप 10 लाख गुना प्रभावशाली माना जाता है। और उसके अंदर कोई भी हम लोग सत्कर्म करते हैं ना, अथवा तो पुण्य कर्म करते हैं, ध्यान आदि, दान आदि, वह सब 10 लाख गुना प्रभाव रखता है और अक्षय प्रभाव रखता है। यानी जो भी आप लोग सूर्य ग्रहण में सत्कर्म करते हैं सब अक्षय होता है, यानी उसका कभी नाश नहीं होता, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण हमको वर्ष में कभी कभार मिलता है, लेकिन यह जो बुधवार के दिन यदि अष्टमी पड़ जाए तो उसको बुधवारी अष्टमी कहते हैं। यह वाला योग हमको लगभग हर महीने में, कभी एक महीने में, या एक बार कभी एक महीने 2 बार में भी मिल जाता है। मतलब 1-2 महीने में आपको मिल ही जाता है। यह है तो बड़ा ही दुर्लभ, क्योंकि लोगों ने केवल सूर्य ग्रहण के बारे में सुना है, उसका इंतजार करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि यह बुधवारी अष्टमी सूर्य ग्रहण के तुल्य प्रभाव रखती है। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका पूरा लाभ कैसे लेना है। यदि बुधवार के दिन अष्टमी पड़ जाए तो इसके अंदर में कोई भी डेट आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है। ये वीडियो जब भी आपको बुधवार पे अष्टमी पड़ जाए तो उसी दिन आपके काम आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जिसे बड्डल अष्टमी, बुधवारी अष्टमी भी कहा जाता है। इसके अंदर केवल हम लोग विधि, पूजन और उसका प्रभाव जानने वाले हैं। डेट जानना हो कि कब कब पड़ता है तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से देता ही रहता हूँ। आप हमारे शॉर्ट्स वीडियो चेक कर सकते हैं इस पंडित ज्योतिष चैनल पे, और इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम का अकाउंट जल्द ही इस लिंक पे मैं डाल दूँगा, आप लोग यहाँ से पता कर लेना। बाकी पूरी विधि, व्रत कथा आदि इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। और बुधवार की अष्टमी की पूरी डिटेल्ड व्रत कथा भी मैंने चैनल पर डाल रखी है। आप बुधवारी अष्टमी व्रत कथा बाय पंडित ज्योतिष 23 के नाम से यूट्यूब पे सर्च करते सकते हैं, मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या तो सोमेन, इसका अर्थ होता है कि सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या, जिसको हम लोग सोमवती अमावस्या कहते हैं। सप्तमी भानुनासह, यानी रविवार के दिन यदि कोई सप्तमी तिथि पड़ जाए उसको भानु सप्तमी कहते हैं, या रथ सप्तमी भी कहते हैं। ठीक है, और चतुर्थी भूमिपुत्रण, भूमिपुत्र कौन है? मंगल देवता। तो मंगलवार के दिन यदि चतुर्थी पड़ जाए, चौथी तिथि पड़ जाए चतुर्थी, और सोमपुत्रेण च अष्टमी, सोमपुत्र कौन है? बुधवार। जो बुधवार के दिन यदि अष्टमी पड़ जाए तो महाराज इसका क्या अद्भुत प्रभाव है। तो इसका क्या अद्भुत प्रभाव है, ये शास्त्र बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण सनवाह, यह चारों तिथियां सूर्य ग्रहण के समान पुण्य देने वाली मानी गई हैं। स्नानम दानम तथा श्राद्धम सर्वम तत्राक्षयम भवेत। स्नान यानी गंगा स्नान की यहाँ पर बात हो रही है, किसी तीर्थ स्थान के जल में स्नान की बात हो रही है, नदी में नहाने की बात हो रही है। दान तो आप किसी भी प्रकार का दान कर सकते हैं। अन्नदान हो गया, सीधा सामान का दान हो गया जो अमावस पे देते हैं, मुद्रा दान हो गया, पैसों रुपए का दान हो गया, किसी भी प्रकार का दान, तथा श्राद्धम, यहाँ पे आप अपने पूर्वजों के निमित्त अथवा तो पितरों के लिए आप पिंडदान का भी श्राद्ध कर सकते हैं, अथवा तो पिंड रहित बिना पिंड के भी तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध आदि कर्म कर सकते हैं। कैसे करना है? एक लोटे में आप लोग जल ले लेना, उसके अंदर काला तिल मिला लेना, कुशा मिल जाए तो कुशा मिला लेना, तुलसी का पत्ता मिला लेना, अंदर डाल देना। गीता जी के 7 अध्याय का पाठ सुन लेना। पाठ अगर कर नहीं सकते तो हमने चैनल पर डाला हुआ है, गीता जी का 7वां अध्याय बाय पंडित ज्योतिष 23 के नाम से आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप सुन सकते हैं। हिंदी में पाठ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ आपको मिल जाएगा, वह सुन लेना। ठीक है, सुनने मात्र से भी वही प्रभाव मिलता है जो वह सुनने के बाद, पाठ करने के बाद यह जो जल है आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करना, और उस जल को दक्षिण दिशा की ओर अपने पितरों से निमित्त समर्पित कर देना। ठीक है, इसके अंदर आपको केवल 10 मिनट लगेगा। महाराज 10 मिनट ना आपका अक्षय पुण्य लेकर आने वाला है, इनफाइनाइट पुण्य। सौदा बड़ा ही सस्ता है, ठीक है, फ्री का सौदा है, तो ये आप लोग कर लेना। शास्त्र कह रहे हैं कि स्नानम दानम तथा श्राद्धम सर्वम तत्राक्षयम, यानी यह सब अक्षय हो जाएगा। देखिए, एक ऐसा पुण्य होता है जो पाप करने पर नष्ट हो जाता है।
कुछ ऐसे पाप होते हैं जो पुण्य करने पर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अक्षय किसको कहा जाता है हिंदी में? देखिए महाराज, क्षय का अर्थ होता है कम होना, घटना, ठीक है, और अक्षय का अर्थ होता है स्थिर रहना, इनफाइनाइट रहना, ख़त्म ना होना, ना घटना ना कम होना, जैसे जस का तस रहना। तो यह जो पुण्य आपको मिलेगा यहाँ पर तत्राक्षम भवेत, यह अक्षय होने वाला है, ठीक है, कभी नष्ट नहीं होने वाला। तो यह भी बुधवारी अष्टमी की महिमा, और आगे आप लोग सुनेंगे। अब देखिए, इस दिन हमको बुध देवता का पूजन किया जाता है। तो महाराज पूजन कैसे करना है, कब करना है? तो पूजन आपको ना प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल क्या होता है? जब सूर्यास्त का समय हो, अथवा तो जब तारे दिखने लग जाएं, अथवा तो सूर्यास्त हो गया हो, जस्ट अभी हुआ हो, तो तत्काल में हुआ हो, उस समय को प्रदोष काल कहते हैं, जब दिन और रात दोनों का मिलन होता है, शाम का समय, ठीक है। और इसके अंदर महाराज व्रत भी करना है। क्या? कि जी हाँ, इसके अंदर आपको व्रत भी करना है, करना ही चाहिए, कर भी सकते हैं। तो कौन सा व्रत होगा इसके अंदर? ना नक्त व्रत होगा। नक्त व्रत क्या होता है? नक्त व्रत में ना आपको दिन भर का व्रत उपवास करना होता है, फिर शाम को जो आप लोग पूजन करेंगे सूर्यास्त के बाद, उसके बाद आपको भोजन करने की अनुमति मिल जाती है। आप भोजन करके व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको नक्त का अर्थ पता होगा। नक्त का अर्थ होता है रात्रि। जो रात्रि में आप भोजन कर सकते हैं, पारण कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक का व्रत उपवास रहेगा। तो क्या इसके अंदर हम लोग दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं? जी हाँ, आवश्यक हो यदि आपको तो दूध और फल आप ले लेना, इसके अंदर ले सकते हैं। शास्त्रों की महिमा के अनुसार इसका जो लोग व्रत करते हैं, व्रत करके जो लोग पूजन करते हैं बुध देवता का, तो क्या होता है? इससे लक्ष्मी की स्थिरता आती है, मनोकामना की पूर्ति होती है। जिस भी मनोकामना से आप लोग 1 वर्ष तक बुधवारी अष्टमी का इस प्रकार से व्रत और पूजन करेंगे, किसी भी मनोकामना को धारण करके, तो वह मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है, ठीक है। जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनका विवाह नहीं होता, वे लोग भी यदि इसका व्रत उपवास करती हैं तो उनके लिए योग्य वर की प्राप्ति होती है, मनवांछित वर की दूल्हे की प्राप्ति होती है। मनगढ़ंत बात मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगा। देखिए, नरकों में पड़े हुए आप अपने पितरों को भी इस व्रत के प्रभाव से मुक्त कर सकते हैं। या तो यदि कोई आपसे जघन्य पाप हो गया हो, आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, अपने पापों का खूब आपके अंदर ग्लानि भरी रहती है, गिल्टी फील होती है, तो उस पाप का प्रायश्चित भी इस बुधवारी अष्टमी के व्रत, दान और जप के माध्यम से आप उस नरक यातना से भी बच सकते हैं, आप उस पाप से भी बच सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहेंगे कि महाराज आपने कुछ भी उठा के कह दिया इसके अंदर। देखिए, यहाँ पर जो भी मैं बताऊँगा ना, सब शास्त्र सम्मति ही बताऊँगा। एक एक शब्द मैंने यहाँ पर शास्त्रों का बताया हुआ है। आगे जो आपको व्रत कथा सुनाऊँगा इसी वीडियो में, उसके अंदर आप लोग महिमा समझ जाएंगे, वह भी शास्त्रों से लिया हुआ है। मैं अपने मनगढ़ंत से कुछ नहीं बनाता, ना मेरी इच्छा है ऐसी आपको झूठी जानकारी देने की। तो महाराज, इसका व्रत कब से हम लोग शुरू कर सकते हैं? क्या इस व्रत को कुंवारी कन्या कर सकती हैं? क्या इस व्रत को विधवा महिला कर सकती हैं? क्या इस व्रत को विवाहिता महिला कर सकती हैं? क्या पुरुष कर सकते हैं? कुंवारे पुरुष कर सकते हैं? जी हाँ, सभी लोग इस व्रत को धारण कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। बालक, वृद्ध, नर नारी, कुंवारी कन्या, विवाहिता महिलाएं, ट्रांसजेंडर और सधवा अथवा तो विधवा महिला तक हर कोई इस व्रत को कर सकता है। और कब से शुरू करना चाहिए? तो आने वाली जो भी बुधवारी अष्टमी आपको मिल जाए, उसी से आप लोग व्रत उपवास शुरू कर देना। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि अष्टमी बुधवारन पक्षयो भयो यदा भविष्यति तदा तस्याम व्रत में तत्कथा पुरा तस्याम नियत करतारो न सहु खंडित संपदा। इसका अर्थ है कि जब दोनों पक्षों की, चाहे शुक्ल पक्ष की चाहे कृष्ण पक्ष की, अर्थात उजाले और अंधेरा पक्ष में से किसी के भी दिन, कभी भी बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ जाए, तब यह व्रत करना चाहिए, जिसकी प्राचीन कथा भी है। इस दिन नियम का पालन करने वालों की संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती। नियम का पालन क्या है? देखिए, मैं आपको जैसे पूजन बताऊंगा, व्रत तो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। नक्त व्रत करना है। अब नियम में एक चीज़ और आता है, पूजन आपको कैसे करना है। तो वहाँ पर गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि यदि कोई इसका नियम पालन करके व्रत उपवास करता है तो उसकी लक्ष्मी कभी भी पलायन नहीं करती, लक्ष्मी उसकी खंडित नहीं होती, अखंडित संपदा, अक्षय संपदा की प्राप्ति होती है। आगे शास्त्र कह रहे हैं कि बुधम पंचोपचारण पूजित्वा जलाशय शक्ति दक्षिणाम
ध्यात कर करिम तंदुलाविताम। इसका अर्थ है कि किसी नदी में, किसी सरोवर के पास आप जाकर यह बुद्ध पूजन संपन्न कर सकते हैं। लेकिन अभी आजकल के शहरों में, नगरों में नदी तालाब कहाँ मिलेगा? सब का सब नाला और अंडरग्राउंड सीवर हो चुका है। यदि आपके पास हो तो उत्तम बात है, आप नदी किनारे जाकर पूजन कर लेना, फिर उसके अंदर ही विसर्जन भी कर देना है। लेकिन पूजन करने के लिए नदी नहीं मिले तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं पूजन। कैसे पूजन करना है? इसी श्लोक में आपको मिल जाता है कि पंचोपचार विधि से पूजन करना है। अब आपने शक्ति के अनुसार यथा सामर्थ्य चावल का दान करना है। चावल यानी कच्चा चावल आपको दान करना है। सीधा सामान आपके अंदर कुछ दक्षिणा आदि आप मिला लेना। सीधा सामान क्या होता है? आटा, गुड़, सारे मसाले, गुड़, घी, तेल, शक्कर, जो भी भोजन का कच्चा सामान होता है सात्विक, वह ब्राह्मण को दान किया जाता है, उसको सीधा कहते हैं। ठीक है, जो अमावस के दिन दिया जाता है। चावल के साथ और कुछ भी आप अनाज दान कर सकते हैं पूजन के बाद। तो आप वह कर लेना अपनी सामर्थ्य के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार। अब हम लोग आते हैं कि पूजन कैसे करना चाहिए। देखिए, पूजन करने से पहले ना यहाँ पर शास्त्र कह रहे हैं कि आप ना पहले ध्यान कर लेना। ध्यान में क्या करना है कि बाण चाप धर्म श्यामम, बुद्ध भगवान की मूर्ति कैसी है? वो धनुष बाण लिए हुए हैं और श्याम वर्ण के हैं, अर्थात हल्के काले रंग के हैं, यानी सांवले, गहरे नीले या काले रंग के हैं। इस प्रकार से आप अपने मन में उनकी आकृति की छवि को धारण कर लेना। अब जो भी आप लोग ना पूजन करेंगे उसके अंदर मंत्र का उच्चारण खूब मायने रखता है। जी हाँ, कभी भी बिना मंत्र कोई भी पूजन सफल नहीं होता, ना करना चाहिए, दोष लगता है। तो मंत्र यहीं पर शास्त्र बता रहे हैं कि बम बुधाए बीज इस्यात् स्वाहतम कमलादिका। यहाँ पर मंत्र बताया जा रहा है कि बुम बुधाए स्वाहा, यह मूल मंत्र है। यदि इसके अंदर आप लोग कमलादिक, यानी इसके अंदर पहले आप लोग श्रीम बुद्ध बुधाय नमः स्वाहा या श्रीम बुद्ध बुधाय स्वाहा, आप लोग इस मंत्र का जाप करते हैं, इस मंत्र के माध्यम से पूजन करते हैं, तो बुद्धि के साथ साथ आपकी लक्ष्मी में भी वृद्धि होगी। जी हाँ, बुद्ध बुद्धि और व्यापार के कारक माने जाते हैं। स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, फॉरेक्स ट्रेडिंग और आपका वीकली जो निफ्टी सेंसेक्स एक्सपायरी होती है, इसको आप पुट एंड कॉल इत्यादि तरह तरह की ट्रेडिंग होती है, उसके कारक बुध माने गए हैं। ठीक है जी। तो जिनका भी बिजनेस चलता है, व्यापार चलता है, उसके लिए बुध खूब सहायक होते हैं। और जब इसके साथ लक्ष्मी यानी श्रीम का बीज मंत्र जुड़ जाए तो यह मंत्र बौद्धिक क्षमता के साथ साथ आर्थिक समृद्धि यानी धन भी प्रदान करने वाला बन जाता है। तो श्रीम बुद्ध बुधाय स्वाहा यह पूर्ण मंत्र हो गया। ठीक है, पूजन करने के बाद ना आप इस मंत्र की बुधवारी अष्टमी के दिन तो कम से कम एक माला जरूर कर लेना, अर्थात 108 बार इस मंत्र का जाप कर लेना। इससे क्या होगा? बुद्धि प्रखर होगी, लक्ष्मी की स्थिरता मिलेगी, बिजनेस आदि है तो खूब अच्छे से चलेगा। अब यहाँ पर हम लोग पूजन का वीडियो देखेंगे। मैं यहाँ पर अभी आपको बता देता हूँ, आप लोग पूजन का वीडियो सुन लीजिए। अब आना जाना मत, वीडियो सुन लीजिए, आगे भी और कुछ बताना है। देखिए, हमको पूजन में ना सबसे पहले पुष्प लगेंगे, फूल, फ्लावर्स, जो भी आपके पास पुष्प हो उपलब्ध हो उसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि पूजन में हमको अक्षत और यह चंदन लगता है। अक्षत मतलब चावल, बासमती का खड़ा गुड क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का चावल हो। तो वैसे फ़िलहाल तो इस पूजन में केवल चंदन ही लगने वाला है। मैंने यहाँ पर पूजन के हिसाब से रखा हुआ है। आप पहले से धूप जला लेना, अगरबत्ती में जलाना, धूप बत्ती जलाना, आप पहले से दीपक जला लेना। ठीक है, दीपक घी का जलाना। और हम लोग बुध ग्रह का पूजन करेंगे। तो बुध ग्रह ना हमेशा हरे रंग से बनाए जाते हैं। उनकी आकृति हम लोग बाण अर्थात तीर अर्थात एरो के रूप में बनाते हैं नवग्रह पूजन के अंदर भी। तो हम तीर के रूप में बनाएंगे और उसके ऊपर हम लोग पंचोपचार से पूजन करेंगे। तो या तो आप हरा रंग का चावल रंग लेना, कच्चा वाला साबुत जो होते हैं उनको, अथवा तो हरी मूंग की दाल ले लेना। इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा घी मिला लेना। यदि आप घी नहीं मिलाएंगे और आप आकृति बनाने जाएंगे तो दाने ना बिखरने लग जाएंगे, दाने स्टेबल नहीं रहेंगे एक जगह पे। ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया। फिर देखिए, आपको ना पका हुआ चावल चाहिए यहाँ पे। जी हाँ, पका हुआ चावल, उबला हुआ चावल, जैसे हम लोग खाते हैं ना दाल के साथ भात,
वो उबला हुआ भात चावल चाहिए, उसी प्रकार से आपको चावल भी चाहिए। कच्चे चावल अलग होंगे, पके हुए चावल भी चाहिए, दोनों चाहिए। और एक पात्र चाहिए जिसके अंदर हम लोग यह चावल उठाकर रखेंगे और भोग के रूप में, नैवेद्य के रूप में हम लोग अर्पित करेंगे। फिर यदि आपके पास संभव हो कपूर, तो कपूर आप लोग रख लीजिएगा। पंचोपचार में हम लोग जैसे आरती करते हैं, नहीं करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दीप से भी काम हो जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले ना बुध ग्रह का निर्माण देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरे पास सामग्री उपलब्ध थी मैंने उसी से यहाँ पर तैयारी कर ली है। हुम फट स्वाहा। आपके पास स्टील की प्लेट है या किसी भी धातु की प्लेट है, कांसे की हो तो अति उत्तम है, तांबे की हो उत्तम है, पीतल की सर्वोत्तम, चांदी या सोने की हो तो पोवारा, ठीक है। कोई सी भी प्लेट हो, लोहे को छोड़ के आप ले लेना। इसका उपयोग करना यथोचित माना गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बुध ग्रह का निर्माण कैसे करना है। बुध ग्रह का निर्माण ना शास्त्रों में दो प्रकार से बताए गए हैं। या तो आप धनुष की आकृति बना लीजिए, धनुष अर्थात की बो, ठीक है, या फिर आप बाण की आकृति बना लीजिए, बाण अर्थात एरो, और इसका पूजन करिए। लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि आपको जो बाण की आकृति है ना, जैसे बाण की आकृति हम लोग ऐसे बनाएंगे तो ये जो मुख है ना, आगे का हिस्सा जो तीर का एरो होता है वह ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। ईशान कोण क्या होता है? बट इज ईशान कोण द साइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड ईशान कोण। नॉर्थ ईस्ट यानी पूरब और उत्तर के बीच का जो कोण होता है ना, वह नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, उसी को ईशान कोण कहा जाता है। बोलो राधे राधे। तो हम लोग यहाँ पर देखिए बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए बड़ा ही सरल है, बाण कैसे होता है। तीर आपने देखा होगा, रामलीला हर बार देखिए आपने, रामायण भी देखिए टीवी पे, तीर की शक्ल तो सबको याद रहती है। या गूगल से तीर का थोबड़ा देख लेना, उससे आप लोगों ने देखा ही होगा, बाण आगे से नुकीला होता है। तो यहाँ पर हमने नुकीला बना दिया। आपको क्या करना है, मूंग की दाल या हरे चावल लेके उसमें थोड़ा घी मिलाना है और उस शेप में थोड़ा मोटा सा लंबा सा, एक हाथ या दो हाथ लंबा या हथेली, उंगली से लेके हथेली तक था, अर्थात एक फुट्टा जो आप 15 सेंटीमीटर का होता है, 15 सेंटीमीटर नहीं, हाँ 6 इंच का ही मान लीजिए, उतना आप एक वाण बना लेना। आप पीछे से पूछोगी, आगे से तीर नुकीला होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो नुकीला हिस्सा रहेगा ना, ये जाएगा ईशान कोण की तरफ। फिर बाण की यहाँ पर हम लोग आकृति और आगे बढ़ा देते हैं। देखिए मैंने इसके अंदर घी लगाया था ताकि ये दाने बिखरे ना इधर उधर जाएं। आप चावल लेना हरे रंग का, तो उसके अंदर भी आप लोग ये घी मिला लेना। देखिए बाण की आकृति कैसी होती है, इस प्रकार से होती है, आपने देखी होगी। अब बस इतना ध्यान रखना, यह बाण जो है ईशान कोण की तरफ हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व और उत्तर के बीच में कोण में होना चाहिए। अब ऐसा रख लेना। फिर उसके बाद हम लोग पंचोपचार से पूजन कर लेंगे। लेकिन इसके पहले जो आपको नैवेद्य का भोग लगाना है ना, शास्त्रों में चावल का बताया गया है। और चावल को कैसे निकालना है, आपको नीचे की जो आपके पहली उंगली जो होती है बृहस्पति की, अर्थात जो आपकी पहली उंगली और अंगूठे को छोड़कर जो बाकी की 3 उंगलियां बची, उनके थ्रू हथेली में दबाकर चावल निकालने हैं, ठीक है महाराज, ये नकुल ध्यान रखना। 2 उंगलियां उसके अंदर स्पर्श नहीं होनी चाहिए, अंगूठा और पहली उंगली स्पर्श नहीं होनी चाहिए, छूनी नहीं चाहिए। और कितना निकालना है, 8 बार आपको निकालना है। बुधवारी अष्टमी यानी 8 की संख्या का यहाँ पर महत्व है। यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, आप ऐसे पकड़ना, ठीक है। नीचे की 3 उंगलियों का अंगूठा पकड़ना है, ऐसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल करते हैं ना, वही आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल करना है। बस इसमें ये है कि आपका अंगूठा और पहली उंगली सीधी रहेगी, बाकी 3 उंगलियों से आपको जितनी मुट्ठी में चावल है वो रख के आपको निकालना है। यह हो गया 2, ठीक है। इस प्रकार से आपको 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रम से निकालना है। इन 2 उंगलियों का स्पर्श हमने अंगूठा और पहली उंगली का बिल्कुल नहीं करना। ग्रंथ में आप लोगों ने इस महिमा में सुना होगा। तो पंचोपचार क्या होता है, पंचोपचारों द्वारा पूजन, यानी 5 चीज सामग्रियों से पूजन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग किसी भी देवी देवता का पूजन करते हैं तो पंचोपचार में सर्वप्रथम तिलक अर्पित करते हैं, ठीक है। तो तिलक अर्पित करें। इसके ऊपर तिलक अर्पित आप डायरेक्ट करना चाहें तो आप इन उंगलियों के माध्यम से भी कर सकते हैं आप तिलक अर्पित। और इसके अंदर मंत्र आपको दिख जाएगा। जब आप लोग पंचोपचार में पूजन करें तो हमेशा मांत्रिक उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए, मंत्र पढ़ के। तो मंत्र बुद्ध भगवान का ग्रंथ में वर्णन आता है कि बम बुधाय स्वाहा, ठीक है, बम बुधाय स्वाहा अथवा तो बुम बुधाय स्वाहा भी बोला जा सकता है। लेकिन जो ग्रंथ में है हम उसी ढंग से आपको बता रहे हैं।
बुम बुधाय स्वाहा करके आप तिलक अर्पित कर देना। तिलक किस अर्पित करेंगे? जो आपकी तीसरी उंगली होती है, देवताओं को और पूजा पाठ में तीसरी उंगली से जो रिंग फिंगर है उससे तिलक अर्पित किया जाता है, तिलक चढ़ाया जाता है भगवान को। ठीक है। यदि आप ऐसा अर्पित नहीं करते हैं तो पुष्प में आप लोग तिलक लगा लेना और थोड़ा सा अक्षत ले लेना और तिलक के रूप में बम बुधाय स्वाहा पुष्प समेत वो तिलक और चावल ऐसे भी आप लोग अर्पित कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, चॉइस इज़ योर्स। तिलक के बाद दूसरा उपचार होता है पुष्प अर्पित करना। तो पुष्प आप ले लेना, पुष्प अर्थात फ्लावर, फूल अच्छे से जितना भी आपके पास हो। बुम बुधाय स्वाहा यहाँ पर अच्छा दिखने के लिए मैंने ढंग से रखा हुआ है। अब देखिए हमने 2 उपचारों द्वारा पूजन कर लिया, बचा हुआ है 3 उपचार। तो तीसरा उपचार है धूप दिखाना, चौथा उपचार है दीप दिखाना, फिर उसके बाद 5वां उपचार है नैवेद्य अर्पित करना। तो हम लोग धूप दिखा देंगे, बम बुधाय स्वाहा, बम बुधाय स्वाहा। फिर इसके बाद हम लोग दीप दिखा देंगे, बिल्कुल सरलतापूर्वक मैं आपको बता रहा हूँ, बम बुधाय स्वाहा, बम बुधाय स्वाहा। फिर उसके बाद ना जब भी हम लोग दीप दिखाते हैं अपना हाथ धो लेना चाहिए। हस्त प्रक्षालन कहते हैं, पूरा नहीं, थोड़ा सा लोटे से जो पानी रखा है आपके उससे थोड़ा छींटा या चम्मच से 1-2 बूंद ले लीजिए, उससे हाथ मसल लीजिए, हस्त प्रक्षालन हो गया। अपने बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है। फिर जो नैवेद्य क्या हुआ वह पंचोपचार में हम लोग अर्पित कर देंगे। ओम बम बुधाय स्वाहा करते हुए आप उसके पास जो भी स्थान हो वहाँ पर यह नैवेद्य अर्पित कर देना। फिर उसके बाद ना 3 बार जल से आप इसे प्रक्षालित कर लेना, इस नैवेद्य को। फिर 3 बार जल आप पास में डाल लेना, इस प्लेट के पास में डाल लेना। 3 बार जल कहीं भी आपको जगह मिले उस प्लेट में डाल देना जहाँ पे आपने बुद्ध भगवान का तीर बनाया है। ठीक है। वो क्यों होता है कि मद्यपानम समर्पयामी, हस्त प्रक्षालनम समर्पयामी, इस प्रकार से 3 बार, कहीं कहीं पे 4 बार भी अर्पित करवाया जाता है जल। तो तो इस प्रकार से आपका यह पूजन संपन्न हुआ पंचोपचार के माध्यम से। अब देखिए मुख्य अंग है इस श्लोक का कि सदगी सदभक्ति श्रद्धाभ्यायानी, सच्ची भक्ति और श्रद्धा से इस क्रिया को करना चाहिए। यदि आपके भीतर सच्ची भक्ति और श्रद्धा नहीं है तो कर्मकांड निष्फल हो जाता है, कोई भी पूजा पाठ निष्फल हो जाती है। तो आप जो है अगर मन में श्रद्धा है और विश्वास है भगवान के प्रति तभी पूजा पाठ की, नहीं तो टाटा बाय बाय। ठीक है। तो इस नैवेद्य को मोक्षदायक बना देता है अगर विधि के साथ आप ये मंत्रों के साथ करते हैं पूजा पाठ। तो भी हम लोगों ने नैवेद्य अर्पित किया है। ठीक है। जब आपका पूजन इस प्रकार से हो जाए, संपन्न हो जाए ना, आप वहीं बैठे रहना, हाथ में अक्षत ले लेना और अक्षत लेकर ना आप लोग व्रत कथा सुन लेना। प्राचीन काल में धीर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रंभा, पुत्र का नाम कौशिक और पुत्री का नाम विजया था। उस ब्राह्मण परिवार के पास धनत नाम का एक बैल भी था। एक दिन कौशिक उस बैल को लेकर ग्वालों के साथ चराने के लिए गया। जब वह गंगा नदी में स्नान करने लगा तब मौका पाकर कुछ चोरों ने उस बैल को चुरा लिया। स्नान के बाद बैल को वहां ना पाकर कौशिक बहुत दुखी हुआ और उसे खोजने के लिए निकल पड़ा। खोजते खोजते अपनी बहन विजया के साथ वह एक सरोवर के पास पहुंचा। वहां उन्होंने दिव्य स्त्रियों के साथ एक समूह को देखा। कौशिक बहुत भूखा था, इसलिए उसने उन स्त्रियों के पास जाकर कहा कि मैं भूखा हूँ, कृपया मुझे भोजन दे। स्त्रियों ने उत्तर दिया कि तुम हमारे यहाँ अतिथि हो, इसलिए पहले वह व्रत करो, इसके बाद ही भोजन ग्रहण करो। स्त्रियों के कहे अनुसार कौशिक और विजया ने विधि विधान से बुध अष्टमी का व्रत किया। व्रत पूरा करने के बाद उन्होंने भोजन किया और उस व्रत के प्रभाव से कौशिक को तुरंत अपना खोया हुआ बैल, जिसका नाम धनत था, वह वापस मिल गया। इसके बाद वह बैल और अपनी बहन विजया के साथ सकुशल अपने पिता धीर के पास लौट आया। कुछ समय बाद पिता धीर ने किसी कारणवश अपनी पुत्री विजया को यमराज को सौंप दिया और उसके पश्चात पिता की मृत्यु हो गई। उधर बुधअष्टमी व्रत के अद्भुत प्रभाव से कौशिक को राजयोग प्राप्त हुआ और वह अयोध्या का राजा बन गया। यमलोक में विजया ने जब अपने माता पिता को नरक की कठोर यातनाएं सहते हुए देखा तो वह अत्यंत व्याकुल हो गई। तभी उसका भाई कौशिक वहां शिकार खेलते हुए पहुंचा। विजया ने अपने भाई से पूछा कि हमारे माता पिता इस नरक के कष्टों से कैसे मुक्त होंगे। तब कौशिक ने अपने द्वारा किए गए बुधवारी अष्टमी व्रतों का स्मरण किया और अपने 2 व्रतों का अर्जित पुण्य फल अपने माता पिता को दान कर दिया। उन 2 बुधवारी अष्टमी व्रतों के अपार पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता तुरंत नरक की यातनाओं से मुक्त होकर स्वर्गलोक चले गए।
माता पिता को स्वर्ग जाते देख विजया बहुत प्रसन्न हुई और उसने भी जीवन में सुख समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए हर्षपूर्वक यह व्रत किया। यह थी बुधवारी अष्टमी की कथा। यह कथा कपोल कल्पित नहीं है, यह अग्नि पुराण से ली गई है। आप अग्नि पुराण देख सकते हैं। ठीक है, अब अपने जो हाथ में अक्षत लिया हुआ है आगे बुद्ध देवता की आकृति के सामने समर्पित कर दीजिए। व्रत कथा सुनने के बाद आपको ना दान दक्षिणा भी देना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, सीधा सामान आप कच्चा चावल ले लेना, कुछ दक्षिणा डाल देना, उसके अंदर कुछ और भी दाल आदि मिलाकर किसी सदाचारी ब्राह्मण को अथवा तो किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना जो गरीब हो। ठीक है, उसी समय संकल्प कर लेना दान करने का, भले ही आप अगले दिन ले जाकर दान कर देना उसको। अब महाराज, हमको इस दिन जब हमारी व्रत कथा हो जाए, दान के लिए हम लोग सामग्री निकाल लें। हम लोग जब अपना व्रत का पारण करेंगे तो किस चीज़ से पारण करें, तो जिस भात से यानी जिस चावल से आप लोगों ने भोग लगाया हुआ है उसी को पहले आप थोड़ा सा खा लेना, उसके आप लोग अपने व्रत का पारण कर लेना। ठीक है, इतना समझ में तो आ गया। बाकी जो बचा हुआ नैवेद्य है जो हम लोगों ने प्रसाद रूप में रखा है वह पूरे घर भर में बांट के थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में खा सकते हैं सारे परिवार वाले। जिनका व्रत उपवास नहीं है उनको भी बांट देना, वे भी प्रसाद रूप में ले लेंगे। और महाराज, जिनका व्रत उपवास है वे लोग क्या भोजन करें इस दिन? इस दिन शास्त्र कहते हैं कि तदा व्रतम प्रकुर्वेत अथवा सगुणाशिता। यह अग्नि पुराण में हमको मिलता है कि किस चीज़ से इसका पारण करना चाहिए। इस व्रत का सगुण शीश अर्थात होता है गुड़ के साथ भोजन करना चाहिए, यानी आप इस दिन सादा भोजन करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तला हुआ भोजन कर लिया, पूड़ी पकवान पकौड़ियाँ खाली नमक बिना भोजन करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। ठीक है, या तो आप खीर खा लेना बनाकर, या चावल का अथवा तो गुड़ आप खा लेना, रोटी आदि के साथ घी गुड़ के साथ खा लेना। आप हो सके तो नमक मिर्ची आदि का भी इस दिन वर्जित कर देना, मत खाना। तो अच्छी बात, यदि हो सके तो यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण विधि बता दी। नक्त व्रतम व्रत उपवास आपको कैसे खोलना है, कैसे करना है, यह भी मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग शायद पूछेंगे कि हम लोगों ने जो मूंग से आकृति बनाई हुई है उसमें तो मूंग का उपयोग किया गया है, उसका हम लोग क्या करें? तो देखिए, यह वाला जो मूंग है या हरे रंग का चावल है जिससे आपने बुद्धदेव का तीर बनाया था या धनुष बनाया था, इससे हमने आकृति बनाई है, आप लोग जल में विसर्जन कर देना, अथवा तो पुष्प आदि जहाँ भी आप लोग विसर्जन करते हैं सात्विक पेड़ पौधों की जड़ में वहाँ विसर्जित कर देना। विसर्जन कर सकते हैं। भोग लगाया हुआ चावल मैंने आपको बता दिया प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। ठीक है, इस प्रकार ये बुधवारी अष्टमी की पूरी पूजा विधि एवं व्रत कथा संपूर्ण होती है। और बुधवारी अष्टमी की पूरी कथा भी विस्तार पूर्वक मैंने डाल रखी है चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। प्रस्तुति कैसी लगी कमेंटों से बताएं। तब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।